हमारे जीने का मकसद ही नहीं पता, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हमारी औरतें, मुस्लिम औरतें, यंग गर्ल्स माशरे के सामने नाच रही है, शादी ब्याह हो गई या कोई भी ऐसे फंक्शंस हो गए तो नाच रही है। माँ बाप कुछ नहीं कह रहे, माँ बाप के सामने नाच रही है। फिर कहते हैं कि मेरी औलाद मेरे हाथ से आगे निकल गई है। बाप कहता है कि ये मेरी इज़्ज़त नहीं करती, माँ कहती है कि मेरी बेटी इज़्ज़त नहीं करती, भाई कहता है कि मेरी बहन मेरी इज़्ज़त नहीं करती। तो कैसे करेगी जब तुमने उसको इतनी बड़ी इजाज़त दे दी, तुमने उसको छूट दे दी, तो वो कैसे करेगी तुम्हारी इज़्ज़त? कैसे वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी? कैसे तुम्हारे घर को लेके चलेगी? तुमने मजाक में समझा हुआ है सब कुछ, अपनी इज़्ज़तों को ऐसे कर दिए। हम किस कौम को बताना चाहते हैं? हम दुनिया को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? क्या हमारे माशरे में ऐसा होता है, हमारे इस्लाम में ऐसा होता है? हम ये दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं? थोड़ी सी शर्म करें, हम थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, किस वे में जा रहे हैं। जिनके घर में ऐसी औलाद होती है, जिनके घर में ऐसी लड़कियां होती हैं, तो उनके घर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बेटे पैदा नहीं होते, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बेटे पैदा नहीं होते। उनके घर पे सूदखोर, शराबी, ज़िनाखारी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, रिश्वतखोर पैदा होते हैं। तो अपनी ज़िंदगियों को बदलें, इन फितने फसाद, ये गलत कामों से निकलें, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। ये हमारा दीन, हमारा इस्लाम ये हमें ये नहीं सिखाता कि हम नामहरम के सामने नाचें। ये बस नाचने गाने वालों को फॉलो कर लिया है, वो जैसे एक्टिंग करनी है, उसके जैसे कपड़े पहने, उसके जैसे ड्रेसिंग करनी है। माँ बाप की जेब में पैसे हैं या नहीं, बस हमारी ख्वाहिशात पूरी करो, ये कहाँ लिखा है? इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती, इतना माँ बाप ने बड़ा कर दिया, खिला पिला के सब कुछ, इतना जानदार ताकतवर पैदा कर दिया, बना दिया, फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती। माँ बाप की जेब में पैसा हो या ना हो, तुम्हें अपनी ख्वाहिशात की पड़ी लिवरी कि उस जैसे कपड़े पहनने हैं, उस जैसे कपड़े पहनने हैं, घर में हालात जैसे भी हो। तो ये कहाँ लिखा है? दूसरों को कंपेयर करना है, उसके से दूसरों से अच्छा दिखना है, उसके जैसे एक्टिंग करनी है, उसके जैसे सब कुछ करना है। तो नहीं ना, हालात के हिसाब से चलें, हालात में कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। जैसे अल्लाह पाक ने बनाया उस हाल में खुश रहें। ओवर एक्टिंग किस बात की है? कहते हैं कि अगर कोई लड़की परफ्यूम भी यूज़ करे तो उसकी खुशबू नामहरम के नाक में ना जाए। अगर किसी नामहरम के नाक में उसकी खुशबू गई, उसके पास से गुजरी, तो समझो उसके साथ उसने ज़िना करवाया। तो हमारे इस्लाम बड़ा सिक्योर है, तो हमें इतनी सी भी गलती कोताही नहीं करनी, अपने आप को गुनाहों में नहीं शामिल करना। ज़रा सोचें समझें, अपनी ज़िंदगी के बारे में समझें। ये आसान दीन है, हमने मुश्किल बना दिया है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को हम आम ना समझें, सीरियस लें इस बात को। ये नाचना गाना ये छोड़ें, खुशी भले जितने भी हो। अल्लाह पाक इस चीज़ को, नाचने गाने से आपको अल्लाह पाक खुश नहीं होगा। अल्लाह पाक अगर आप 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के पढ़ेंगे खुशी में, तो अल्लाह पाक उससे खुश होगा ज़्यादा। 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह के आगे झुकें और शुक्र अदा करें। इसको कहते हैं खुशी का इज़हार। ये नाचना गाना नहीं होता खुशी का इज़हार, या इतनी खुशी हो गई तो नाच रहे गा रहे हैं, वो भी नामहरम के साथ, अपने कज़न के साथ जो नामहरम है उसके साथ। कज़नों में ऐसे हाथ मिलाना, सब कुछ करना, तो ये बहुत गलत बात है। माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अपने औलाद को समझाएं। फिर जब वो हाथ से निकल जाती हैं, फिर बोलते हैं कि मेरी औलाद हाथ से निकल गई, ये हो गया, वो हो गया, मेरी बात नहीं सुनती। तो थोड़ा ख़ुद भी गौर करें, अपनी औलाद को कंट्रोल करें, अपनी औलाद को समझाएं, बताएं दीन का सब कुछ बताएं कि दीन इस्लाम में क्या बताया गया और क्या समझाया गया और हमारे लिए क्या हुक्म है। ये सब चीज़ें नहीं है हमारे दीन में। हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता कि हम नामहरम के सामने गाएं, नाचें, सब कुछ करें।